दिल्ली नगर निगम एक हो गया, लेकिन नगर निगम की समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं निकला है। पहले ही दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर से लोग परेशान थे और आम आदमी पार्टी इस मामले को भुना रही थी। लेकिन अब एक और नया मामला सामने आ गया है। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपने वेतन, अपने बोनस और पद को नियमित करने की मांग को पूरी करने को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। ये कैसी व्यवस्था है? एक तरफ लोग अपनी सैलरी लेने के बाद भी बोनस का इंतजार करते हैं, लेकिन ये सफाई कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए कितने सालों से लड़ रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए कि नगर निगम में पैसा नहीं है, तो इसे एक क्यों किया गया, और जब किया तो इनके सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? बड़े अधिकारियों को सैलरी दे दी जा सकती है, लेकिन सफाई कर्मचारी को नहीं। अब डेंगू फैल रहा है और त्योहार भी आने वाले हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना चिंता का विषय है और आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीति पार्टियां इसे भुना रही हैं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रेखा शर्मा ने अपनी बात रखी। बहुत ही गहरा संकट है सफाई कर्मियों को लेकर। आज से बेचारे हड़ताल में बैठ गए हैं। अगर वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको मेहनताना क्यों नहीं दिया जाता? अगर आप मेहनताना नहीं दे सकते किसी को, तो उसको फिर आप काम पे क्यों रखते हो? कहाँ जाएं वो लोग? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देखिए, आज जो आप मुद्दा लेकर के आए हैं, ये कोई मुद्दा नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना मुद्दा है। और जो 15 साल से जो बीजेपी शासित एमसीडी है, उसमें करप्शन का बोलबाला है और हमेशा जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनको हड़ताल करना पड़ता है, उनको स्ट्राइक पर जाना पड़ता है, तब उनको वेतन उसे होता है। बोनस छोड़ दीजिए, दूसरी फैसिलिटी छोड़ दीजिए, उनको अपनी सैलरी चलाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए उनको हड़ताल पे जाना पड़ता है। ये कोई नया मुद्दा नहीं है जो आज ये कर रहे हैं। तो अब मुद्दा पुराना है लेकिन समस्या नहीं है। नया नगर निगम एक हो चुका है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि क्या एमसीडी कमिश्नर को तनख्वाह ना मिले? उनको भी तनख्वाह मत दीजिए। जब आप उनको तनख्वाह नहीं देंगे तो फिर आप कर्मचारी को भी तनख्वाह मत दीजिए। अब ये थोड़ा कि हम छोटे तबके को आपने तनख्वाह नहीं दी, बड़े तबके को आपने तनख्वाह दे दी, तो ये तो मतलब गलत है ना। देखिए, ऐसा है कि एमसीडी तीनों एमसीडी को इन्होंने एक कर दिया है। निगम का इलेक्शन इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। अभी हमारे निगम पार्षद नहीं है, उसके बाद भी निगम में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। लोगों को जो लूटपाट मचा रखा है इन्होंने, वो अभी भी चल रहा है, चाहे वो कमिश्नर रहा है या कोई अफसर। अब तो देखिए, सेंट्रल के हाथ में चला गया। अगर कमिश्नर अपॉइंट है तो एलजी के अंदर में काम करें। एलजी जो है वो हमारे सेंटर के अंदर में, तो अब तनख्वाह में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? पहले तो था कि भाई चलो हमारे जो निगम पार्षद है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो सारे पैसे खर्च कर देते, लेकिन अब कहाँ जा रहा है पैसा? ये जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार पहले भी था और आज भी है। और सिर्फ जो छोटे तबके के, जो ग्राउंड लेवल के जो सफाई कर्मचारी, उन्हीं की तनख्वाह रोकी जाती है। बड़े अफसरों की, बड़े लोगों की, निगम पार्षद की, किसी की भी तनख्वाह जो है रोकने की कभी कोशिश नहीं की गई है। बस जो नीचे के उनके 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की तनख्वाह रुक जाती है। जब वो स्ट्राइक पर जाते हैं 1-2 महीने की दे दी जाती है और उसके बाद फिर वो काम पर उनको बुलाया जाता है। फिर वही उनकी स्थिति जो है वो 15 साल में जस की तस है, बिल्कुल हिला भी। वे लोग जो है वो बिल्कुल आगे पीछे नहीं हुए, बस जो कर रहे हैं काम, हड़ताल करते हैं, 2 महीने की तनख्वाह मिल जाती है, फिर उसके बाद वो वापस काम पे लौट आते हैं। समस्या का हल क्या है? आप इसका हल क्या देखती हैं? अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में होती तो उसका हल कैसे निकालती? देखिए, ये तो एक स्ट्रेटेजिक प्लान करके हम उसका निकालते हैं, और जो ऊपर के तबके और नीचे के तबके जो भ्रष्टाचार है उसको हम कम करेंगे तो अपने आप पैसे की जो, जैसे देखिए अभी दिल्ली सरकार जो आ रही है उसने टैक्स बढ़ाया है, उसकी जो इनकम है वो बढ़ गई है, तो वो सारी चीज़ें फ्री भी दे रही है और लॉस में भी नहीं जा रही है। उसी तरह से हम जब एमसीडी में आएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी निकालेंगे, जो हमारे टैक्स वगैरह आते हैं, इनकी जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, उसको हम बढ़ाएंगे और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे ताकि लोगों को उसकी सैलरी मिल सके, लोगों की जेब में ना जा सके, हमारे पार्षदों के जेब में ना जा सके। उसको यूटिलाइज करके हम उनके ऊपर ही हम उसको खर्च करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये आखिरी सवाल ये है कि आप ये मानते हैं कि जो हड़ताल हो रही है, कर्मचारियों जब तक हड़ताल पर नहीं आना चाहिए, जब तक उनकी सारी मांगें ना पूरी कर ली जाए, भले चाहे नियमित करना हो, चाहे पूरी तनख्वाह देनी हो, चाहे पूरे पैसे देने हो?
देखिए ऐसा है कि हड़ताल तो देखिए किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, लोगों की मजबूरी होती है हड़ताल करना। चाहे वो किसी भी मिल का हड़ताल हो या फैक्ट्री का हड़ताल हो या किसी इंडस्ट्री का हड़ताल हो या निगम का हड़ताल जो है वो बहुत मजबूरी में जा करके लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी वर्कर है जो नहीं चाहता कि हम अपने काम के प्रति लापरवाही बरतें या काम को हम बंद करें। वो मजबूरी में आकर के वो हड़ताल करते हैं, और अब हड़ताल नहीं करेंगे तो करेंगे क्या फिर, क्योंकि सर कोई उनकी सुनता नहीं है।